व्यू जरा लेते हैं कि 25,000 के ऊपर अभी कितनी तेजी बाकी है और बाजार के फंडामेंटल्स तो मजबूत हैं ही, टेक्निकल्स लेवल क्या करें। जाने माने दिग्गज हमारे साथ जुड़ गए हैं, गौतम शाह। गौतम भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सुबह सुबह नमस्कार। बाजार में 25,000 का स्तर हमने देख लिया सर। बजट के बाद थोड़ी सी कुछ आशंकाएं थी कि नहीं एसटीटी और ये कैपिटल गेन टैक्स वगैरह थोड़ा असर डालेंगे, लेकिन बाजार ने अपने मोमेंटम को बरकरार रखा। यहां से आप किस तरह की चाल देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग। हाँ, देखिए, इस बुल मार्केट में हमने काफी माइलस्टोन्स क्रॉस किए हैं और जिस मैच्योरिटी से मार्केट चलते आया है, आई थिंक ये बताता है कि मार्केट लॉन्ग टर्म सोच रहा है। और बजट का इवेंट निकला, अगर ये 10 साल पहले का बजट होता तो हम काफी ज्यादा गिर जाते और हो सकता है हम एक डाउन ट्रेंड में चले जाते। पर डोमेस्टिक लिक्विडिटी का इतना बड़ा स्ट्रेंथ है कि बाजार बहुत जल्दी से रिकवर कर गया और अभी भी पार्टिसिपेशन काफी अच्छी है। कंसर्न है, लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि बाजार और चलेगा कि नहीं, और ये बाजार चलते गया है। चार्ट्स पे अगर आप देखें तो मार्केट ने बहुत अच्छा एडजस्ट किया और ये जो एक एक दिन दो दिन के जो शेकआउट्स होते हैं, ये बाजार को अच्छी तरह से हेल्दी बना देते हैं। तो मुझे भी अभी भी कोई ओवरबॉट साइंस या टॉपिंग आउट साइंस नहीं दिख रहे हैं। मेरे हिसाब से बाजार और यहाँ से चलेगा। 25,000 इज जस्ट अ टेक्निकल नंबर, इसमें कोई एज सच कोई सिग्निफिकेंस है नहीं और यहाँ से 5 पॉइंट की आराम से तेजी दिखती है। हमारा वर्किंग टारगेट 25,500 का रहा है और अभी तक की पूरी इस जर्नी में अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी ने उतना पार्टिसिपेट किया नहीं, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ से बैंक निफ्टी अच्छा पार्टिसिपेट कर सकता है। आईटी इंडेक्स अभी भी स्ट्रांग है, रिलायंस अभी भी काफी स्ट्रांग है 3,000 के आसपास। तो आई थिंक बुल मार्केट जारी है, बने रही है और डिप्स पे खरीदारी कीजिए। गौतम भाई, शुक्रिया समय देने के लिए। बार जरा बैंक निफ्टी कितना चल सकता है ये बता सकते हैं? एंट्री यहीं पे कर जाएं जिनके पास एंट्री नहीं है इंडेक्स की। देखिए, बैंक निफ्टी का प्री ऑन द इलेक्शन डे जब अनाउंसमेंट आई थी तब उसका जो हाई लेवल था वो था 50,000। सो एक 50,500 एक बहुत अच्छा सपोर्ट बन जाता है। इसका मतलब ये है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर काफी अच्छा है। सो 51,500 700 के आसपास हम हैं। सपोर्ट लेवल का क्लोज बाय। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आई थिंक शॉर्ट टर्म में हम 55,000 55,500 तक चले जाएंगे और अगर आपका थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू है तो मेरा तो वर्किंग टारगेट है 60,000 का। तो वो काफी बड़ी अपसाइड है बैंक निफ्टी में। और वैसे भी जो टॉप शेयर्स हैं एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और आईसीआईसीआई हमें अच्छे लगते हैं और अगर ये 3 शेयर चले तो आई थिंक बैंक निफ्टी हमारा जो मीडियम टर्म टारगेट है 60,000 तक जा सकता है। तो हाँ, यहाँ पर बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए। और निफ्टी के लिए हमने समझा कि जो अपसाइड है वो अभी भी बरकरार रह सकती है। ये गौतम जी का टेक है। पर इस बीच हमारे साथ गुरमीत चड्ढा भी मौजूद हैं और जो 25,000 का जश्न है इसको कंटिन्यू करते हैं। गुरमीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। 25,000 के ऊपर निफ्टी पहली बार निकलता हुआ दिखा है और ये जो बुल रन है वो बरकरार है। पर गुरमीत जी, एक जो कंसर्न है थोड़ा फंडामेंटली लोग हाईलाइट करते हैं कि वैल्यूएशंस के लिहाज से जो है थोड़ी सी चिंता जो है आते हुए दिख रही है। आपका क्या टेक है? साथ ही ये जो बुल रन है कहाँ तक और जा सकता है, और क्योंकि जो पार्टी है वो मिड और स्मॉल कैप एंड में भी है, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पे भी जो सेलिब्रेशन है वो बरकरार रहेगा? मैंने जब इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू करी थी तब निफ्टी 2000 था, तो बहुत हार्टनिंग है 25,000 का आंकड़ा देखते हुए। और मुझे लगता है ये अभी सिर्फ क्वार्टर सेंचुरी निफ्टी ने हिट करी है। हम शायद अगले 10 साल में 1 लाख देखेंगे निफ्टी को और हर 5-6 साल में निफ्टी डबल हुआ है, जो कि 14-15% का रिटर्न है सिंस इंसेप्शन। तो मुझे नहीं लगता उस ब्रॉड थीसिस में चेंज है। मैं एग्री करता हूँ कुछ पॉकेट्स में वैल्यूएशन ज्यादा है और ये जैसा मैंने पहले भी बोला है, जब भी आप जैसे क्रिकेट में आप अर्धशतक मारते हैं, 50-100 रन मारते हैं, तो आप दोबारा गार्ड लेते हैं ताकि और कंसंट्रेट कर सकें। तो वैसे ही हमें मार्केट में करना चाहिए और थोड़ा सा रिटर्न एक्सपेक्टेशन जो है टेपर डाउन करने की जरूरत है, क्योंकि पिछला साल बहुत ही अच्छा रहा है। तो थोड़ा सा एसेट एलोकेशन पे ध्यान दीजिए, पोर्टफोलियो को थोड़ा रीबैलेंस करिए, थोड़ा सा और बैलेंस्ड अप्रोच रखिए और मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म स्टोरी में कोई खास फर्क पड़ेगा इससे। और ये एक छोटा सा माइलस्टोन है, ऐसे कई माइलस्टोन और आने हैं। गुरमीत जी नमस्कार। बिल्कुल आपने सही कहा सर कि बड़ा एक माइलस्टोन है और देखिए ऐसे जब जंक्चर होते हैं ना तो बहुत सारे नए निवेशक भी आते हैं कि अच्छा 25,000 तो हो गया, बाजार में बड़ा अच्छा माहौल है। तो अगर किसी को शेयर चूज करना हो, अगर आप शेयर बता सकते हैं शेयर बता दीजिए, या फिर अगर आपको लगता है कि जिन सेक्टर पर आप बुलिश हैं उन सेक्टर्स के नाम लीजिए, हम शेयर समझ लेंगे।
चीजें हमें जो लगता है बहुत लंबी थीम है। एक जो हमें दिख रहा है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का रिवाइवल हो रहा है। 2014 में 11% मैन्युफैक्चरिंग टू जीडीपी रह गया था। गवर्नमेंट का ऑफिशियल टारगेट है 25% मैन्युफैक्चरिंग टू जीडीपी 2030 तक। अभी हम 17% पे हैं। तो इसका मतलब है अगर नॉमिनल जीडीपी 11-12% ग्रो करेगी और मैन्युफैक्चरिंग को 25% पहुंचना है जीडीपी का, तो मैन्युफैक्चरिंग को 16-18% ग्रो करना पड़ेगा। तो ये एक थीम बहुत अच्छी लगती है। इसमें कई सब सेगमेंट्स हैं, डिफेंस है, कैपिटल गुड्स है, टेक्सटाइल्स है, ऑटो एंसिलरी है। मुझे लगता है बहुत अच्छा करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो मैन्युफैक्चरिंग पे हम काफी गंगो हैं। एनर्जी वैल्यू चेन पे हम लोग काफी गंगो हैं, क्योंकि हमारी जो पीक पावर डिमांड है वो 250 गीगावाट क्रॉस कर गई थी इस समर में। पावर मिनिस्ट्री ने 275 की इसी साल बात करी है और 400 गीगावाट की बात कर रहे हैं अगले 2-3 साल में। प्लस गवर्नमेंट के बहुत इनिशिएटिव हैं, जैसे सोलर पैनल है, हर घर में लगना है। तो एनर्जी वैल्यू ग्रिड में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जनरेशन में भी है, ट्रांसमिशन में भी है, इंसुलेटर्स में भी है। पूरी वैल्यू चेन में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और तीसरा जो हम हमेशा चर्चा कर रहे हैं, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। हर दिन 1 लाख नया इन्वेस्टर मार्केट में जुड़ रहा है। मुझे लगता है ये यूएस में अगर आपको ध्यान होगा, जो सबसे बड़ा बुल रन आया था, वहाँ पे जो निवेशक थे वो 6% पेनिट्रेशन से इक्विटी 30-35% हो गया था। हम अभी भी 6-7% पे हैं। मुझे लगता है ये 12-15% होगा अगले 4-5 साल में। तो जो कैपिटल मार्केट प्ले हैं, जैसे एएमसीज हैं, वेल्थ मैनेजमेंट आउटफिट है, डिपॉजिटरीज हैं, आरटीए है, मुझे लगता है यहाँ पे भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, डन। गुरमीत, 1 मिनट रहिएगा हमारे साथ। गौतम भाई भी है हमारे साथ। गौतम भाई, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे सिर्फ और है। चर्निंग के लिहाज से ये बता रहे हैं कि आईटी और इस समय फार्मास्यूटिकल्स ज़्यादा बेहतर कंडीशन में है और उनमें अच्छा मूव भी मिल रहा है और हिस्टोरिकल थोड़ा बड़ा मूव भी मिल सकता है। आप सर एग्री करते आईटी एंड फार्मा में? हाँ, हमारा ये फेवरेट रहा है। अगर आप देखिए पिछले 3 साल में हुआ क्या है कि मार्केट ने अच्छा सेक्टर रोटेशन और सेगमेंट रोटेशन देखा है। तो कई बार मिड कैप्स चलते हैं तो लार्ज कैप्स पीछे रह जाते हैं, और कई बार जब लार्ज कैप्स चलते हैं तो मिड कैप स्मॉल कैप्स थोड़ा सा क्वाइट रह जाते हैं। आई थिंक दैट्स अ मैच्योर बुल मार्केट दैट वी हैव सीन। और अभी भी हमने देखा है पिछले 2 महीने में इलेक्शन रिजल्ट के बाद जिस तरह से लार्ज कैप्स आए हैं, मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी अच्छी है। नए सेक्टर्स एक्चुअली अब चलना चालू हुए हैं। आप एफएमसीजी को देखिए, लोग बोलते हैं कि अरे अपॉर्चुनिटी कहाँ थी एफएमसीजी में, और 400 का आईटीसी अभी 500 का हो गया, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी और अच्छी तेजी बनेगी। तो हमारे फेवरेट अभी भी एफएमसीजी, फार्मा और आईटी है। इन्हें डिफेंसिव माना जाता है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छी है। और मेरा अभी भी मानना है कि मेटल्स विल बी वन ऑफ द डार्क हॉर्सेस ऑफ द नेक्स्ट 1 ईयर। तो इस लेवल्स पे अच्छी कंसोलिडेशन पिछले 2 महीने में हुई है। आई थिंक जो टॉप स्टॉक्स है, कल टाटा स्टील का रिजल्ट आया, हमें काफी अच्छा लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, वेदांता, हिंडाल्को, सेल। आई थिंक इन्वेस्टर्स इस लेवल्स पे भी इस सेक्टर में कमिटमेंट बना सकते हैं। आई थिंक इसमें अच्छी रिटर्न मिलेगी। बहुत शुक्रिया गौतम जी और गुरमीत जी, आज हमारे साथ समय निकालने के लिए और साथ ही बताने के लिए कि कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे अभी भी ध्यान रखना चाहिए। पर चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। हमारे और भी एक्सपर्ट्स जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, और मार्केट खुलने के बाद अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सस्टेन करते हुए फ़िलहाल तो दिख रहे हैं, पर देखते हैं कि किस तरीके का एक्शन